हम अक्सर अपने अधिकारों, अपने राइट्स की बात करते हैं, है ना? लेकिन हमारे कर्तव्य, हमारी ड्यूटीज? जी हाँ, भारतीय संविधान में सिर्फ अधिकार ही नहीं है, बल्कि 11 मूल कर्तव्य भी हैं। तो ये हैं क्या? और इनकी जरूरत क्यों पड़ी? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये हैं क्या? देखिए, हमारे संविधान के पार्ट 4A, आर्टिकल 51A में इनका जिक्र है। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का मॉरल कोड है, एक नैतिक जिम्मेदारी है। ये हमें बस इतना याद दिलाते हैं कि देखो भाई, अधिकार मिले हैं तो कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। आज की इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर इनकी हिस्ट्री क्या है, ये आए कहां से, इसके बाद वो 11 ड्यूटीज कौन कौन सी हैं उनको देखेंगे, फिर समझेंगे कि इनका नेचर कैसा है, मतलब लीगल साइड क्या है, और आखिर में राइट्स और ड्यूटीज के बीच का जो बैलेंस है उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक छोटा सा परिचय। कितने हैं ये? एक दो नहीं, पूरे 11। हमारे संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं, और ये हमें बस याद दिलाते हैं कि एक नागरिक होने के नाते इस देश के लिए, इस समाज के लिए और अपने फेलो सिटीजन्स के लिए हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं। चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। और पता है, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था ना, तो उसमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज थी ही नहीं, जीरो। इन्हें तो बाद में जोड़ा गया। तो सवाल उठता है कि ये आइडिया आया कहां से? इसका इंस्पिरेशन मिला था पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से। वहां नागरिकों के कर्तव्यों पर बहुत ज्यादा जोर था, और भारत में इन्हें शामिल करने की सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। 1950 संविधान लागू हुआ, कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं। फिर आया साल 1976, देश में इमरजेंसी का वक्त था। तब 42nd अमेंडमेंट के जरिए 10 ड्यूटीज जोड़ी गईं, और फिर काफी सालों बाद 2002 में 86th अमेंडमेंट से 11वीं ड्यूटी, जो शिक्षा से जुड़ी है, उसे भी शामिल कर लिया गया। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर वो 11 कर्तव्य हैं कौन कौन से, जिनकी हर भारतीय नागरिक से उम्मीद की जाती है? यहां स्क्रीन पर पहले 5 कर्तव्य हैं। देखिए, पहला तो सबसे बेसिक है, संविधान का सम्मान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। दूसरा वाला थोड़ा गहरा है। ये कहता है कि आज़ादी की लड़ाई के जो आदर्श थे, उन्हें अपने दिल में संजो कर रखें। मतलब सिर्फ 15 अगस्त मनाना नहीं, बल्कि उस सोच को भी जिंदा रखना। तीसरा और चौथा देश की एकता, अखंडता और रक्षा से जुड़ा है। और पांचवा, जो कि बहुत बहुत जरूरी है, वो कहता है कि धर्म, भाषा, क्षेत्र, इन सबसे ऊपर उठकर आपसी भाईचारा बढ़ाना। अब बाकी के कर्तव्यों पर नजर डालते हैं। इनमें हमारी मिलीजुली संस्कृति, जिसे हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं, उसकी कद्र करना, हमारे पर्यावरण यानी नदियां, जंगल, जानवर, उनकी रक्षा करना, और हाँ, साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना भी शामिल है। एक ड्यूटी ये भी कहती है कि हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और आखिर में वो 11वां कर्तव्य, जो 2002 में जोड़ा गया, ये एकदम साफ साफ कहता है कि हर माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अवसर जरूर दें। ठीक है, ये 11 कर्तव्य तो समझ आ गए, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई इन्हें ना माने तो क्या होगा? क्या कोई सजा है? और यही सवाल हमें इनके लीगल नेचर की तरफ ले जाता है। और देखिए, यहीं पर सबसे अहम बात है, ये कर्तव्य नॉन जस्टिशिएबल हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सा मतलब है कि अगर कोई इनका पालन नहीं करता तो आप उसे अदालत में नहीं घसीट सकते। इन पर कोई कानूनी सजा नहीं है। ये एक तरह की मॉरल और सिविक ऑब्लिगेशन यानी नैतिक और नागरिक जिम्मेदारियां हैं। और हां, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों पर ही लागू होती हैं। इस फर्क को समझने का सबसे अच्छा तरीका है फंडामेंटल राइट्स से तुलना करना। देखिए, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो सीधे कोर्ट जा सकता है, क्योंकि राइट्स जस्टिसिएबल हैं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज, ये बस एक नैतिक रिमाइंडर हैं, एक याद दिलाने का जरिया है, जिन्हें आप कोर्ट के जरिए लागू नहीं करवा सकते। तो अब हम पहुंचते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर, जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। अधिकार और कर्तव्य के बीच ये जो संतुलन है, ये कैसे बने? एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि मूल अधिकार बिना मूल कर्तव्यों के एक परछाई के बिना इंसान की तरह है। मतलब अधिकार हमारी पहचान है, तो कर्तव्य हमें जमीन से जोड़े रखते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो बात का सार बस इतना सा है कि अधिकार और कर्तव्य, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इनसे अलग नहीं किया जा सकता।
आप कह सकते हैं कि ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। गाड़ी तभी आगे बढ़ेगी जब दोनों साथ चलें। एक जिम्मेदार समाज तभी बनता है जब अधिकारों की बात करने के साथ साथ कर्तव्यों को भी निभाया जाए। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, एक नागरिक के तौर पर अधिकारों और कर्तव्यों के इस तराजू पर हमारा संतुलन कहाँ होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।